थी। और उसके अगला सवाल यहाँ पे ये आता है, मेरी बेटी ने ये सवाल किया कि अगर किसी पे हसद लग गई है, किसी पे नजर बद लग गई है, तो उसकी अलामत क्या। लेकिन अलामत से पहले मैं आका करीम का फरमान बदूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद और जो नजर है, नजर बद जो है, ये किसी इंसान को मौत के गड्ढे में ले जा सकती है। और अगर ऊंट कोई खूबसूरत है तो ऊंट को हांडिया में ले जा सकती है। अगर ऊंट कोई ऊंट बड़ा खूबसूरत है और आप किसी बंदे ने देखा कितना सोना है, कितना खूबसूरत है, उसी वक्त गिर के तड़पेगा, उसको ज़िबा करके ले जाना पड़ेगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तकदीर पे कोई चीज़ सबकत ले जा सकती है तो वो नजर बद है, यानी कि नजर बद हक है, बरहक है। और आगे जाके हम ये भी बताएंगे कि आका करीम अपने नवासों को क्या दम किया करते थे और आका करीम किस शिद्दत से कहते थे कि ये तकदीर के ऊपर जाने वाली बात है। अब नजर बद जब किसी को लग गई, मसला यहाँ सारे सर बिल्कुल ऐसा ही है। साथ हमारे कॉलर भी हैं, उनको भी लाइन पे लेते हैं और उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा, मेरी बहन, मेरी बेटी, क्या मसला क्या है, परेशानी क्या है, ताकि उसको हल करने की कोशिश की जाए। नहीं लगता है जैसे, और परेशानी हो जाती। पहले अच्छी अच्छी कैफियत रहती, दिल में सुकून होता, मराकबा होता। अब तो मराकबा ही नहीं होता, मुझसे बैठे नहीं जाता, अल्लाह की हुजूर, दिल परेशान रहता। मेरा बेटा, मेरी बेटी, आपका नाम क्या है? मैं मिसेस शेर बात कर रही हूँ। और आपकी अम्मी का नाम? मिसेस शेर है और माहवा। चले ठीक है बेटा, मुझे समझ आ गया। हमारी कोई पहली बात तो सिंध पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग हमारे पास जो फ़ोन करते हैं। और दूसरी बात, मेरी बच्ची या मेरी बहन ने सवाल ये किया कि मेरे अंदर ना एक बेदिली की कैफियत है, कि मायूसी की कैफियत है। मैं जो खुश रहती थी, प्लेयर रहती थी, मेरे बातन में उदासी, गम, सैडनेस, चिड़चिड़ापन आ गया है। ऐसे सारे लोग, ये कहीं ना कहीं नज़र की भी अलामत है। जब भी किसी आगे आप जब नज़रबद की अलामत को शेयर करेंगे तो वहाँ ये आ जाएगी। ऐसे सारे लोग जो बातनी प्लेयर चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अंदर खुशी चाहते हैं, जिनके अंदर उदासी का गम खत्म हो जाए, जिनका अंधेरा खत्म हो जाए, जिनके अंदर वीरानी खत्म हो जाए, बंजर पर खत्म हो जाए, वो तस्बीह पढ़ेंगे, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह। मन की उदासी, मन की खुशी, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह, 3 तस्बीहां। या रकीबो या हफीजो, या रकीबो या हफीजो, 3 तस्बीहां। और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 3 तस्बीहां। कोई भी बंदा जो मन की खुशी चाहता है, प्लेयर चाहता है, तो अगर ये तस्बीहां पढ़ता है तो पढ़ने, और 7 सूरह फल्क, सूरह नास, कुरान पाक की जो आखिरी 2 सूरतें हैं, अगर उनको पानी पे दम करके पीता तो इंशाल्लाह ये बातनी जो डिस्प्लेयर है, वीरानी है, उदासी दूर हो जाएगी। फिर आप लाइफ में हिस्सा लेंगे। साथ में यहाँ पे एक और बात कर लूँ, मेरी वो बहुत सारी बहनें, मेरी बहुत सारी बेटियां जो कहती कि मेरे पट्ठे कमज़ोर है, साहब कमज़ोर है, और मेरे अंदर ना गम, उदासी, डिप्रेशन की कैफियत है। यहाँ मैं एक हर्बल बूटी बताऊंगा, पूरी दुनिया उस पर पागल है। मैं बेशुमार दफ़ा टीवी पे बता चुका हूँ। किसी भी पंसारी की शॉप पे जाना, उसे कहना है कि मुझे ना अश्वगंधा, पाकिस्तान में उसको अजगंध नगौरी कहते हैं, अश्वगंधा लेनी है, 500 रुपए की ले लेनी है, बहुत सारी आ जाती है, उसको पीस लेना। आधा चमचा अगर अश्वगंधा आप नाश्ते में लेते हैं, आपके पट्ठे मजबूत, आपका स्ट्रेस ठीक, आपका डिप्रेशन ठीक, आपकी एंग्जाइटी ठीक, आप मजबूत हो काम करेंगी। अश्वगंधा आपके वो हार्मोन पैदा करता है जो प्लेयर रखते हैं। मेरी इस बेटी को वो तस्बीहात करनी चाहिए। साथ अश्वगंधा की चाहे टैबलेट बाजार से मिलती है वो ले ले, टैबलेट ही तो उसकी फक्की बना के आधा चमचा नाश्ते में ले, उसका डिस्प्लेयर, उदासी, गम सारा दूर हो जाएगा और वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह, स्टूडेंट्स की तरह घर में फिरेगी।